स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, फिर उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें इधर राइट हैंड में देखेंगे। ध्यान से समझिए। एक अपने पास ट्रायंगल लीजिए एबीसी, ये ट्रायंगल का नाम हमने कुछ ऐसा रख लिया ACD। अब CD को बढ़ा रहे हैं आगे E तक, मान लीजिए कि E पॉइंट तक हमने इसको बढ़ा दिया। यहां एंगल C और एंगल ADE, ये दो एंगल का रिलेशन है। ये जो C एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर होगा वो बाइसेक्टर कुछ ऐसे हाफ, इसको हाफ और इसको, दोनों को हाफ हाफ करते हुए ये सीधा आगे बढ़ जाएगा। ये जो एंगल D है, एक्सटीरियर एंगल, ये ADE, तो इसको जो आप बाइसेक्ट करेंगे हाफ हाफ, तो यहां पे कुछ लाइन ये ऐसा जाएगा। अब इसको बोल देते हैं B। A एंड B एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, इस बात को देखना है यहां पे। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। इसको x बोल दूं तो ये भी x हो जाएगा, अगर इसको y बोल दूं तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा अगर आप हाफ साइकिल लेंगे तो ये कितना होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, तो ये तो बचेगा 180 डिग्री माइनस 2y, और ये पूरा 2x हो गया, जबकि ये वाली एंगल A हो गई और ये वाली एंगल B हो गई। ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं O है, और ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, बात करेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOC में बात करेंगे। तो AOC में अपने पास एक एंगल A दिख रहा है, एक एंगल 1 दिख रहा है और एक ये वाली x दिख रहा है। तो जो एंगल A होगा और जो एंगल 1 होगा और जो एंगल x होगा, वो कितने के बराबर हो जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा इनका सम अप। तो एंगल 1 यहां से कितना आएगा, एंगल 1 यहां से आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस x। इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल देते हैं। और इन ट्रायंगल BOD में, BOD को अगर आप देखेंगे तो क्या आपको समझ में आएगा, एंगल B, एंगल 2 और एंगल Y, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो एंगल 2 की अगर हम वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल B और माइनस ऑफ एंगल Y। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है, उससे आपको क्लियरिटी आ रही है कि एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। आपने इस बात को देखा था। तो इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से। तो 1 एवं 2 से अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो 180 डिग्री माइनस एंगल A माइनस x और इक्वल्स 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल B माइनस ऑफ y। तो ये 180 डिग्री और 180 डिग्री क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां जो एंगल माइनस A है उसको इस साइड कर देता हूं, और यहां जो y इसको इस साइड कर देता हूं। एंगल को एक साइड और ये x और y एक साइड।
तो ये माइनस एक्स और ये वाई इस साइड आया तो प्लस वाई और ये निगेटिव ऑफ बी एंगल और ये पॉजिटिव ऑफ एंगल ए। तो क्या आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, y माइनस एक्स बराबर एंगल ऑफ ए माइनस एंगल ऑफ बी। अगर मैं इस चीज को कुछ यहां तक करके छोड़ दिया, अब चलते हैं नेक्स्ट वो ये कि ट्रायंगल अगर हम बात करें ACD, इन ट्रायंगल ACD, तो ACD में एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल ये, तो ये कितना ADC इक्वल्स 180 डिग्री। तो जो एंगल A है वो तो A ही रहेगा और जो एंगल C है वो तो 2x हो जाएगा और जो एंगल ADC है वो कितना हो जाएगा, तो वो कुछ 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल्स 180 डिग्री। अब यहां से 180 डिग्री और 180 डिग्री लेफ्ट एंड राइट हैंड का कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो यहां कुछ कैसा बनेगा, ये एंगल A को मैं अपने साइड पे छोड़ दूं और इन दोनों को उस साइड लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस 2x पॉजिटिव बन जाएगा और ये निगेटिव बन जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा लिखूं, 2 अगर बाहर करूं तो y माइनस एक्स और ये एंगल A, तो y माइनस एक्स बराबर एंगल A अपॉन 2 बराबर ये y माइनस एक्स। अब y माइनस एक्स की जो आपने वैल्यू निकाल रखी है यहां से, ये a माइनस बी, मैं यहाँ पे a माइनस बी अगर डाल दूं तो क्या हट गया, तो एंगल A/2 अपनी जगह एज इट इज रहा और y माइनस एक्स के जगह ये पूरी वैल्यू डाल दी, एंगल A माइनस एंगल B। अब जो एंगल A है वो A के साथ और जो एंगल B है वो खुद अकेले, क्योंकि इसमें तो और कोई एंगल B तो है नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे, तो एंगल B को मैंने ये लेफ्ट हैंड में ले ली और जो एंगल A था वो रहा अपनी जगह और यह इधर से जो प्लस A/2 एंगल था वो इधर जाके एंगल A/2 क्या हो गया माइनस, क्योंकि ये आगे कुछ नहीं तो प्लस है, तो कुछ ऐसा। अब देखना यहां से 2a माइनस 1a तो कितना बचेगा, एंगल A बचेगा बट्टे तो 2 आएगा, इधर में तो एंगल B बचेगा। आप इसको क्या बता सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ एंगल B, 2 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल्स एंगल A। मतलब आपको ये रिजल्ट ध्यान रखनी है। एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल B है उसका जो बाइसेक्टर है उसको आप आगे की ओर अगर बढ़ाएं, जो पॉइंट B तक बढ़ा हुआ है और यहां जो पॉइंट D है, जिस पॉइंट पे एंगल ADE जो बन रहा है उसका जो बाइसेक्टर है ये B पॉइंट पे जो एंगल C का बाइसेक्टर है उसको कट कर रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल, इन दोनों का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे कट रहा है। ऐसी कंडीशन में जो एंगल B होगा उनका A के साथ जो संबंध होगा वो कुछ B का 2 गुना, मतलब वो A होगा। अगर यहां पे B का 2 गुना क्या है, A है, तो B अगर कुछ भी x होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x। मतलब अगर ये मान लीजिए अल्फा हो जाएगा, B को मैं अल्फा कर दूं, मैं B को अगर अल्फा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, A 2 अल्फा हो जाएगा, ये है ना, 2 अल्फा हो जाएगा। तो इतनी सारी बात ध्यान रखिएगा। अब देखना
यहां से आपको कॉन्सेप्ट कैसे घुमा फिरा के बातें किया है। ये सीजीएल देखना, यहां से 48 डिग्री है, यहाँ वाट पूछ रहा है, बस ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर बीडी, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल, इसका बाइसेक्टर सीडी, तो ये 48 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 48 का डबल्स कितना हो जाएगा ये आपका 48 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 96, क्योंकि आपने यहाँ से देखा अल्फा बराबर ये, मतलब अगर ये अल्फा है तो इसका ये 2 गुना है, तो ये 48 है तो इसका 2 गुना वाट है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 48 का 2 गुना ये बराबर वाट लिख दीजिए आप। अच्छा, उसके बाद ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के एक कोण सबसे छोटा कोण का 2 गुना है, तो सबसे छोटा कोण को आप कुछ ही मान लीजिए, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण को क्यों मानिएगा, क्योंकि आपसे ये मांगा जा रहा है ना, और इसका संबंध अन्य कोणों के साथ है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे छोटा कोण को हमने क्या बोल दी, एक्स बोल दी। तो अगर एक्स बोल दी तो जो एक कोण होगा वो एक कोण कितना हो जाएगा, एक कोण कितना के बराबर होगा, तो एक कोण हो जाएगा इसका कितना 2 गुना है, तो 2x, जबकि जो दूसरा कोण होगा वो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना है, सबसे छोटे कोण का तिगुना है, तो तिगुना है तो कितना हो जाएगा ये 3x। आप क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो सम ऑफ द 3 एंगल्स होता है वो 180 डिग्री, आपने कुछ ऐसा पढ़ा है, तो कितना हो जाएगा ये 6x 180 डिग्री, तो ये कट के कितना आ जाएगा 30, ठीक है, x बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई और जेड, पहले क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और इससे ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, ये क्या कह रहा है, एक कोई ट्रायंगल दिया गया है और ये पूछ रहा है कि उस ट्रायंगल में क्या क्या पॉसिबल है, मतलब उसके अंदर जो कोण बनेंगे उनकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है, उसी पॉसिबिलिटी से रिगार्डिंग आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। कह रहा है 2 समकोण कभी भी पॉसिबल नहीं है, 2 समकोण हो गया तो वैसे ही ये 180 डिग्री हो जाएगा, जब 180 डिग्री हो जाएगा तो तीसरा कोण कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2 अधिक कोण के बारे में भी आपने पढ़ा था, तो जो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, तो फिर यह भी पॉसिबल नहीं है। अगर 90 डिग्री से बड़ा 2 को कोण हो जाएगा तो वैसे वो 180 से बाहर चला जाएगा, तो ट्रायंगल का क्राइटेरिया फुलफिल होगा ही नहीं। 2 न्यून कोण अगर होगा तो फिर क्या होगा, एक अगर ये मान लीजिए न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, आपने देखा था कुछ ऐसा भी, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, तो एक समकोण भी होगा, मतलब 2 न्यून कोण पॉसिबल है। और जो नेक्स्ट है सभी कोण 60 डिग्री से अधिक, तो ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, 60 डिग्री से अधिक सभी कोण कैसे हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये बता रहा है कि ये जो P है और ये जो Q लाइन है दिख रहा है, इन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, बस इतनी जानकारी दिया है। और ये पूछ रहा है कि ये x y z कौन सा ऑप्शन सही है। अब एक बात बताएं हमको, अगर ये P और Q दोनों आपस में पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल है, तो क्या मैं इसको, अगर ये कोण, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली कोण, और ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये कोण आपने पढ़ा था, क्या था ये, अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको जाएगा ये कुछ ऐसा बना रहा है एंगल, ये और ये, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल के नाम से पढ़ा था, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण।
और एकांतर कोण में क्या था, ये दोनों आपस में बराबर था, है ना। तो ये दोनों बराबर था, तो क्या मतलब ये कि जो x/3 है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ये सिंपल मतलब इसका निकल के आ गया। अच्छा देखना, अगर x मान लो 60 डिग्री होती है तो 60 डिग्री का तिहाई कितना, 20 डिग्री, तो y कितना डिग्री है, 20 डिग्री है। बाकी आपको कोई ऑप्शन नहीं नजर आएगा, तो एक ही ऑप्शन जो कि डी नजर आ रहा है, अगर आप डायरेक्ट यहां से चेक कर लें, या नहीं अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो कैलकुलेट करने के कंडीशन में फिर ध्यान से सुने, यह जो पूरा एंगल है ये वाली, मतलब ये x/3 और ये 40 डिग्री, उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा। और ये जो पूरा एंगल है ये इस x के बराबर होगा। x के बराबर क्यों होगा, तो P और Q पैरेलल है और ये लाइन उसको कट कर रही है, तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा ना। ये P और Q पैरेलल है, तो ये एंगल, ये वाली जो एंगल है ये वाली और ये वाली जो एंगल है वो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा इंटीरियर। और ऑल्टरनेट एंगल होगा तो क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो, वो बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाने के कंडीशन में ये दोनों 40 डिग्री प्लस x/3, तो 40 डिग्री प्लस x/3, 40 डिग्री प्लस x/3 बराबर x। तो इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री और ये x माइनस x/3, तो ये 2x/3 माइनस होके, और ये 2 से क्या हो जाएगा, 40 कर जाएगा 20 टाइम्स, तो ये 20 टाइम्स हो जाएगा, तो ये x बराबर 60, मतलब x बराबर 60 डिग्री। तो ये x बराबर आपका यहाँ से 60 डिग्री निकल के आ गया, ठीक है। तो ये x बराबर रहा 60 डिग्री, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। 60 का तिहाई करेंगे तो y 20 आ जाएगा। और उस तरीके से अगर आपको z पता करनी होगी तो z पता करने के लिए कितना देखना, z कुछ इसके साथ में बना रहा है, तो इसका ऑल्टरनेट ये होगा भाई। और x आपको निकल चुका है, x कितना निकल चुका है, तो x निकल चुका है 60 डिग्री। अगर x 60 है तो क्या z उसके ऑल्टरनेट तो नहीं है, ये ऑल्टरनेट है, ये 60 है तो ये 120 होगा, 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री के ये ऑल्टरनेट है ना। तो ये z 120, तो इस तरीके से। अच्छा एक छोटा सा प्रॉब्लम, ये लास्ट है। 75 डिग्री आपने रिफ्लेक्स एंगल पढ़ा था नहीं, जो कुछ ऐसा बना रहा था, ध्यान आपको अगर होगा, ये कुछ है ना। तो क्या था, तो ये पूछ रहा है 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का रिफ्लेक्स कितना हो जाएगा, वो समरूपी परिवर्त कोण। अगर ये मान लीजिए 75 डिग्री आपको बन रहा है, मैं इसी को अगर बना दूं कुछ ऐसे 75 डिग्री, ये 75 डिग्री रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो आप इसको क्या करेंगे, ये माइनस हो गया, कितना हो जाएगा, ये 285, आई फील 25, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये 5 15, तो ये 15 में से ये कितना 7 तो 8 और ये 2, तो ये इस तरीके से 285 है ना। तो इतने बात को ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।